जालौन खबर। जनपद जालौन के कस्बा कोटरा में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कोटरा की तरफ से किसान क्रेडिट कार्ड कैंप लगाया गया, जिसमें सेंट्रल बैंक के अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि सभी किसान भाई अगर समय से किसान क्रेडिट कार्ड का ब्याज जमा करते हैं तो उनको बैंक की तरफ से 4% का फायदा दिया जाएगा। लिमिट के बारे में लोगों को बताया। जिन लोगों की बैंक के द्वारा लिमिटेड बनी हुई है वह समय से लिमिट जमा करते हैं तो उनकी लिमिट बढ़ा दी जाती है। ये सभी जानकारी को लेकर किसान भाइयों के साथ अधिकारियों ने और कोटरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के समस्त स्टाफ के साथ मिलकर यह कैंप पोस्ट ऑफिस के सामने लगाया गया, जिसमें किसानों ने अपनी अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रखी। कई किसान मौजूद रहे, जिसमें सूरज सिंह यादव, बबलू चौबे, पिंकू स्वामी, रमन सोनकर, सेंट्रल बैंक मैनेजर देवेंद्र प्रताप, चंदन आफो, नवाज आलम, लखनऊ से आए सहायक प्रबंधक गजेंद्र सिंह चौहान, पुनीत शुक्ला, रंजन द्विवेदी, आम झांसी और नगर की कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जालौन से ब्यूरो चीफ मोहम्मद अनीस की खास रिपोर्ट। आज सर ये कोटरा में जो सेंट्रल बैंक की तरफ से आज कैंप लगाया गया है, इसका क्या उद्देश्य है और आप कहाँ से आए हैं, आप लोग क्या लोग? हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लखनऊ जोनल ऑफिस से आए हैं। यहाँ कैंप लगाने का उद्देश्य किसान भाइयों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधाओं के बारे में बताना, उसके नवीनीकरण के जो फ़ायदे हैं उनके बारे में बताना, समय पर नवीनीकरण कराने से उनको सरकारी योजनाओं में क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, उनको किस तरह केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं उनका लाभ मिल सकता है। अगर किसान कार्ड को वो समय पर रिन्यू कराएं तो उनकी ब्याज की दर जो कि 7% बैंक लगाता है, उस पर 3% की बैंक ऋण का जो ब्याज का अनुदान जो है केंद्र सरकार करती है और उनको केवल 4% ब्याज, मतलब लाख पर आप समझिए 4,000 रुपये सालाना ब्याज देना होता है। जी, आपने अभी जैसे बताया किसानों की ब्याज के जो भी करते हैं, किसानों का लाभ बेचने के लिए समय समय से करें। कई किसानों ने यहाँ समस्याएं रखी हैं कि अभी हमारा कोई ब्याज हम जमा करते हैं, हमारा कोई लाभ नहीं मिला हमको, बिजनेस के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आप देखिएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी इस तरह की किसी ने यहाँ हमें बताई गई है, आप उनकी अकाउंट स्टेटमेंट अगर बैंक में जाके वेरीफाई करेंगे तो जिन्होंने भी समय पर अपना ऋण अदायगी करी है उन पे जो ऋण का अनुदान है, जैसे ही पैसा जमा करता है सिस्टम ओरिएंटेड रहता है, उनके अकाउंट में पहले जो ब्याज की राहत की राशि है वो पहले जमा हो जाती है और अगला ब्याज उसके बाद लगता है। तो ये तुरंत उसमें सिस्टम में ही इनबिल्ट रहता है, उसके लिए किसी को भी अलग से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी अकाउंट में देखिएगा तुरंत एंट्री क्रेडिट हो जाती है, जैसे ही पैसा जमा हुआ ब्याज का अनुदान तुरंत वहीं मिल जाता है। और क्या क्या इनमें, जैसे कि कई लोग लिमिटें हैं, इनके बारे में क्या है? लिमिट पे हमने इनको बताया कि जैसे ही आपने अगर लिमिट समय पे सही चलाई है तो उसका 10% अगले साल, अगर लाख रुपए की लिमिट है, अगर उन्होंने लिमिट रिन्यू करा दी है तो अगले साल उसको 10% बढ़ा के 1,10,000 कर दिया जाता है और उससे अगले साल अगर सही चलाएगा तो वही 1,21,000 हो जाएगी। स्कीम में ऐसा है हर साल प्रतिवर्ष हम 10% इनको बढ़ा कर देते हैं। इसके साथ आप देखिएगा अगर किसान अपना खाता सही चलाए, बैंक में लेन देन सही करे तो बाकी सरकारी सेंट्रल बैंक में कुछ समस्याएं बनी हुई हैं, कैश को लेकर समस्याएं आती हैं, किसी लोग कई लोगों को कैश नहीं मिलता है कि अभी कैश देखिए, अगर कैश में क्या है कि गांव की ब्रांच है, कैश इनका जो मैनेज होता है हमारी जो नियरेस्ट करेंसी चेस्ट है वहाँ से। तो अगर किसान और इन भाइयों को अगर इस तरह कई बार इस सीज़न में जब पैसा जमा हुआ, एक्सेस कैश हुआ तो रेमिट करना रहता है आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से, तो एक्सेस कैश जो भी है रेमिट कर दिया जाता है। और इनको भुगतान की जब भी ज़रूरत है उनकी जो सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक दिन पहले अगर कोई बड़ी भुगतान है तो बैंक को एक दिन पहले इंटीमेट करेंगे तो बैंक उसका बिल्कुल प्रबंध करके रखेगा। अगर ऑल ऑफ ए सडन अचानक से कोई बड़ी कैश की रिक्वायरमेंट आ जाती है तो हो सकता है 1 घंटा 2 घंटे के लिए उनको इंतजार करना पड़े, इससे ज़्यादा कोई भी समय बैंक में नहीं।